चीन पर सख्त रुख अपनाएगा यूरोपियन यूनियन, ब्रेक करें ईयू फॉरेन सर्विस की सदस्यों से सिफारिश। मिनिस्टीरियल पेपर में चीन को यूरोप के लिए चुनौती बताया गया। यूक्रेन और ताइवान पर चीन के कदमों पर यूरोप की नजर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन के वेपन सप्लायर्स को ईयू ने दिया भरोसा, वेपन सप्लाई करने वालों को पैसे की कमी नहीं होने देंगे। ब्रेक करें आप इसको। ईयू फॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने दिया भरोसा। मीडिया रिपोर्ट्स में ईयू के पास फंड नहीं होने की बात कही गई। सीधे आइए, मतलब घर में नहीं है दाने, वो चले हथियार चलाने। ईयू ने कहा डोंट वरी, वी हैव मनी। ये भी ऐड कर देते वैसे, यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को पैसे की कमी नहीं आएगी। नंबर 1 ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल का बयान। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों के लिए ईयू के पास पर्याप्त फंड है। नेक्स्ट, जोसेफ बोरेल के दावे का सच। वेपन सप्लाई मेंबर्स के लिए ईयू के पास फंड की कमी है, ये पॉलिटिको ने कहा। नेक्स्ट, ईयू का 1.5 बिलियन यूरो फंड देने फंड इन देशों की आधी डिमांड के बराबर नहीं है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबसे बड़े वेपन सप्लायर पोलैंड ने ईयू को 1.8 बिलियन यूरो का बिल भेजा था। इस सब के बीच में मैं सीधे आऊंगा पुष्पेश सर के पास, लेकिन बड़ी खबर, ग्लोबल इकोनॉमी के भविष्य पर अलार्मिंग खबर सीधे दिखाइए। दशकों तक खस्ता हाल रह सकती है ग्लोबल इकोनॉमी। पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समर्स ने जताई आशंका। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंकों ने कदम नहीं उठाए, यह समर्स ने कहा। सीधे आइए, क्या कहा है? दशकों तक ग्लोबल इकोनॉमी रहेगी खस्ता हाल। दशकों तक ग्लोबल इकोनॉमी रहेगी खस्ता हाल, यह खबर आ रही है। यहां पर जो जानकारी है, ग्लोबल इकोनॉमी के सामने पिछले 4 दशक की सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समर्स ने जताई आशंका। लैरी समर्स ने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल बैंकों की आलोचना की है। महंगाई, युद्ध से पैदा संकट से निपटने के लिए कदम नहीं उठाए गए, समर्स ने यह कहा। अब लास्ट पॉइंट, बढ़ती ब्याज दरें, मजबूत डॉलर, एनर्जी और फूड की कमी बड़ी समस्या बन रहे हैं। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधे भयंकर मंदी की ओर बढ़ रही है अमेरिकन इकोनॉमी। ब्रेक करें इसको। यहां पर अगले 12 महीने के में मंदी में पहुंचने के 100% आसार। ब्लूमबर्ग के 2 अर्थशास्त्रियों का आकलन विजुअल्स के साथ। आकलन के वक्त से पहले भी आ सकती है मंदी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश सर के पास। सर, इनके पास घर में इन्फ्लेशन है, मेजर क्राइसिस चल रही है, जॉब की, हर चीज की, हर दिन प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये चले हैं अभी भी इस युद्ध में आग डालने के लिए, उसमें हथियार देने के लिए, उसको पैसा देने के लिए। मिसप्लेस प्रायोरिटीज का सबसे बड़ा एग्जांपल। निशांत भाई, मुझे लगता है कि मिसप्लेस प्रायोरिटीज नहीं है, ये एक तरह की नूरा कुश्ती है जो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और है, घर में कुछ और है। निश्चित रूप से अमेरिका की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, मगर जब तक यूक्रेन में युद्ध चलता है, हथियारों की खरीद फरोख्त चलती है, तो अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसका चर्चा विजय विश्वयुद्ध से होता है, उसमें तो रोजगार भी पैदा होगा, उसमें तो कारोबार मंदा होने का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, जो अमेरिका में नुकसान होगा वो गरीबों को होगा, वो अश्वेतों को होगा, वो उन आवर्जकों को होगा जो सफेद नहीं है, ईसाई नहीं है और क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिका आज जिन 2 धड़ों में साफ साफ बटा है, उसमें नफा नुकसान अलग अलग हिस्सों को अमेरिकी जनता के होगा। आप जो बता रहे हैं, ओके, हाँ सर, आप कुछ कह रहे हैं। आगामी वर्ष में राष्ट्रपति के चुनाव पर है, जो मध्यावधि चुनाव है उन पर है, और उसको देखते हुए उनकी कोई इच्छा, आईएमएफ हो या मॉनेटरी फंड हो, उनकी कोई इच्छा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधारने की नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर ये मंदी अगर अमेरिका में आती है, आश्चर्यजनक रूप से पहले भी आती है, तो उसका नुकसान अमेरिका से ज्यादा उन देशों को होगा जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर के साथ जोड़ा। पॉइंट टेकन। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।